तपसा पूर्णम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। मांगलिक ग्रंथ श्री तत्वार सूत्र जी है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी है। इसमें 10 अधिकार हैं। इन 10 अधिकारों में से पहला अधिकार है जिसमें जीव तत्व का वर्णन। जीव तत्व के वर्णन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इसको बता रहे हैं। सम्यक दर्शन की बात चल रही थी। इसमें है 7 तत्व। क्यों है 7 तत्व? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा कहा था। तो वो 7 तत्व बताए। फिर 7 तत्व का यहाँ पे स्वरूप देखते हुए अपन ने कल आश्रव गंध संवरण निर्जरा यहाँ तक कर लिया था, है ना। सबके कितने हैं? 2 प्रकार, द्रव्य और भाव। जीव भी 2 प्रकार का है क्या? द्रव्य और भाव? नहीं, जीव 2 प्रकार का नहीं है। जीव तो जीव ही है और अजीव वो भी अजीव ही है। अब इन सब के जीव अजीव प्रकार है। तो ये निर्जरा देखी थी। निर्जरा में देखा था कर्म का जीव से पृथक होना, वह है द्रव्य निर्जरा। वह जिनके द्वारा, जिन परिणामों के द्वारा होती है उसे कहते हैं भाव निर्जरा। और यहाँ पे एक बात है विचारणी कि कर्म जो बांधे जाते हैं तो क्या वे निर्जरित नहीं होते हैं जो अलग से कुछ करना पड़ता है? कर्म बांधे जीव ने, आपने बांधे, हमने बांधे, तो अपन कह रहे ना कर्म का उदय आया, आयु खत्म हो गई, आयु के निश्चय की आयु का द्रव्य जितना था वो समाप्त हो गया, तो निर्जरा होती कि नहीं होती? होती है ना। तो फिर ये अलग से आप कहो कि निर्जरा होती है और निर्जरा से मोक्ष होता है, तो फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्जरा तो होती है। आपके भी निर्जरा चल रही कि नहीं चल रही है? निर्जरा यानी जो कर्म पुराने थे उन कर्मों का जाना, खिरना, नष्ट होना, वो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। मनुष्य आयु बीत रही है, मनुष्य गति बीत रही है, ज्ञानावरण कर्म के उदय आ करके जा रहे हैं। तो ऐसा होने से कर्म के उदय आ करके जा रहे हैं, निर्जरित हो रहे हैं। तो फिर निर्जरा हम सबके चल रही कि नहीं? चल रही है। तो फिर निर्जरा का अलग से प्रकरण क्या है? निर्जरा की जरूरत क्या है? तो कहते हैं कि ये जो निर्जरा है ना, कि जो कर्म आ करके उदय में दें वो फिर चले जाएं, ये तो सर्वसाधारण जीवों के है। हमने मान लिया होती है, पक्के से होती है। लेकिन इस निर्जरा के होने पर क्या हो रहा है? पुनः नवीन कर्म भी आश्रवित हो रहे हैं, नए कर्म और ले रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया कि पुराना कर्जा था, 1 लाख रुपए का कर्जा था, तो मुझे चुकाने का समय आया उसको। तो मैंने क्या किया कि रोहित भाई से मिले कि भाई मुझे पैसा उधार चाहिए, चुकाना है। तो इनसे 1,05,000 रुपये ले लिए, 5,000 का कर्जा ले लिया और आपको उसने चुका दिया। और अपने थोड़ा घर चलाने लगे 5,000, तो मेरा कर्जा चुक गया कि नहीं है? क्यों नहीं चुका? क्योंकि दूसरे से ले लिए। ठीक है, इनका जो समय आया चुकाने का, हम अर्चेश से मिल लिए। अर्चेश थोड़ा पैसा चुकाना, हमको उधार दे दो, तो उन्होंने दे दिया। फिर देर लेकर हमने इनको दे दिए, तो कर्जा नहीं चुका। ऐसे ही मैं घुमाता रहा उसको, और घुमाते रहने में कर्जा बढ़ता जाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, सब ब्याज पे देंगे ना, कौन ये फुर्सत में देने वाले। तो वो दिया तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, स्टॉक होता जा रहा है। ऐसे के ऐसे ही कर्म का कर्जा लिया और ले करके दे दिया वापस, समय आने पे दे दिया। लेकिन उस समय और क्या कर लिया? नया ले लिया, नया राग किया, नया द्वेष किया, नया मोह किया, नया योग का परिणाम किया। तो उस समय उस परिणाम से क्या हुआ? वो जो गया था लगभग उतना ही वापस आपको आ गया। तो स्टॉक में कितना है उतने बना हुआ है। बैलेंस शीट देखने जाएंगे तो जितना पहले था उतने आज भी है। जब हम पैदा हुए थे इस मनुष्य भाव में, तब जो जितने कर्म थे संख्या में लगभग उतने आज ही बने हुए हैं। हमने तो इतने खिला दिए 20-25 साल में, इतने सारे समय निकल गए। एक एक समय में बहुत सारे कर्म खिलते हैं कि भाई खिले, लेकिन आ भी गए। इसलिए क्या है, उसको स्पीकर ऑफ कर देते। इसलिए क्या है, ये निर्जरा काम की नहीं है।
इसको बोलते हैं ये कॉमन निर्जरा। इसका नाम दिया शास्त्र में सविपाक निर्जरा। क्या नाम है? सविपाक। विपाक यानी फल, यानी सहित, जो फल सहित है, अर्थात कर्म का फल भोग भोग करके जो निर्जरा हो रही है, उदय में आकर के सामान्य जो निर्जरा हो रही है, उसका नाम है सविपाक निर्जरा। उस निर्जरा की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम अलग टाइप की निर्जरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग से संबंधित है। ये जो निर्जरा है इसका संबंध किससे है? मोक्ष मार्ग से। जो सामान्य रूप से हर समय होती है उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। चर्चा नहीं है ना, हमारे काम की नहीं है वो। लेना देना लेना देना लेना देना ये कुछ काम का नहीं है। ऐसा हो खत्म, पूरे खत्म, धीरे धीरे करके खत्म हो, बोले लेकिन खत्म हो, नया नहीं है। इसलिए जो संवर पूर्वक निर्जरा है उसको यहाँ आगम में निर्जरा के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। इसलिए संवर को पहले रखा है, निर्जरा को बाद में रखा है। करते हैं अपन कि क्रम का कारण क्या है, समझ में। संवर पूर्वक जो निर्जरा है वह मोक्ष मार्ग में उपयोगी है। सामान्य जो निर्जरा है वो उपयोगी नहीं है। होती है वो एक इंद्रिय को भी होती है, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, नारकी, त्रियंच, पर्याप्त, अपर्याप्त, देव, इन सब के पाई जाती है, लेकिन वह विशेष उपयोग में आने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पर तप के परिणाम को इंट्रोड्यूस किया था कि आत्मा के वे तप के परिणाम, ध्यान आदि के परिणाम, जिनके द्वारा कर्म बहुत खिलते हैं और उस समय फिर नवीन बनते भी नहीं है सारे के सारे, उसको बोलते हैं निर्जरा। ठीक है, एक तो ये बात हुई कि नवीन ना है। दूसरा एक और पॉइंट है इसमें कि बहुत सारे खिरे, जितना आ रहा है उसके मुकाबले कई गुना खिरे, क्योंकि कर्म तो आते जाएंगे, आपसे कहा था ग्रेजुअली जाते हैं, तो जितने आ रहे हैं उस आने के मुकाबले में जो खिलने की मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो, वो भी होना चाहिए, तो कहलाएगी निर्जरा। तो ग्रेजुअली खिलने के बाद कितना आना तो रुक ही गया। नहीं, आना सर्वथा रुका है क्या? वो कहा था ना 10 गड्ढे हैं नाव में, तो एक एक करके आप भरोगे क्रमशः, तो एक कोई भरा है अभी, तो 9 से तो आ ही रहा है ना, तो 9 से आ रहा है। ऐसे कैसे आपने कुछ कारणों को रोक दिया तो कुछ कर्म आना रुक गए हैं, वो पूरे रुक गए वो कर्म, तो दूसरे भी आ रहे हैं। लेकिन जितने आ रहे हैं, जितनी मात्रा में आ रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा क्या कर दिया आपने? खिला दिया। एग्जाम्पल के लिए 100 पार्टिकल्स आपने एक्सेप्ट किए ना, आए, लेकिन 1 करोड़ चले गए। आय कम, व्यय ज्यादा, तो कर्म साफ होंगे। आय हो जितनी उतना ही व्यय हो तो बैलेंस रहेगा, और आय ज्यादा हो व्यय कम हो तो ओवर स्टॉक हो जाएगा। ना हमको ओवर स्टॉक चाहिए ना बैलेंस चाहिए, क्या चाहिए? खत्म करना है। धन को नहीं, धन तो अपने लिए, धन तो अपने पाना चाहिए। कर्म समाप्त होंगे तो धन जो लौकेगा ना उसको भी क्या होगा? बाहर होगा। ठीक है, 2 इस बातें ध्यान रखना इसमें निर्जरा में, क्योंकि यदि ये नहीं हो तो निर्जरा तो सबके होती है, वो काम की नहीं। सविपाक निर्जरा वह काम की नहीं है। दूसरी अविपाक निर्जरा वह कार्यकारी है। तप बिन जो कर्म खिराए, क्या है? छड़ाला का क्या? छड़ाला की पंक्ति है, तप भावना की, तप नहीं निर्जरा भावना की। तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अर्थात निज काल पाय विधि झरना, अपना अपना समय आकर के जो कर्म विधि है ना, कर्म झड़ते हैं, निकल जाते हैं। तासो निज काज, उससे अपना कार्य, मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का ना सरना, उससे काम नहीं होगा। ये उधारी ले लेकर के और चुकाने से अपनी कर्जा नहीं चुकेगा। तप करी जो कर्म खिपावे, कुछ विशेष मेहनत करके इतना कमाए कि सब कर्जे निपटा दिए, उससे अपना मोक्ष मार्ग का कार्य सकता है। तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही, वो ही व्यक्ति शिव सुख, मोक्ष का सुख दर्शावे ने देखता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति है। ऐसा ही निर्जरा का स्वरूप था। अपन अगला पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है किसी? नहीं। अगला है निर्जरा, मोक्ष। मोक्ष में क्या है? मोक्ष भी 2 प्रकार का है। कौन सा? भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। बड़ा सुंदर है। भाव मोक्ष क्या है?
भाव मोक्ष में क्या लिखा है? अब यहाँ वो नहीं है, जिन परिणामों के निमित्त से, वो नहीं। मोक्ष यानी आत्मा का पूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट हो जाना, मुक्त हो जाना। किससे मुक्त हो जाना? मोह से, राग से, द्वेष से, अज्ञान से, कर्म से, इन सब से छूट करके पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण आनंदी, पूर्ण शक्तिमान, पूर्ण अस्तित्ववान, पूर्ण निराबाध स्थिति में इस अवस्था का जीव की प्रकट हो जाना, उसका नाम ही क्या है? मोक्ष। कौन सा मोक्ष? भाव मोक्ष। क्यों नाम है इसका भाव मोक्ष? जीव की अवस्था है। जो जीव की अवस्था है उसका नाम भाव मोक्ष, और जो कर्म की अवस्था बनेगी उसका नाम द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष, भाव मोक्ष यानी जीव का है। क्या है जीव का? पूर्ण शुद्ध हो जाना। पूर्ण शुद्ध यानी उसमें कुछ भी संयोग, संयोगी भाव, कर्म ये ना रहे, और जो उसकी दशा है विकास की, वो पूर्ण विकसित हो जाए। अभी अपनी कौन सी दशा है? विकसित दशा है कि विकासशील अवस्था है? विकासशील अवस्था। पढ़ोगे ना इस कंट्रीज, 3 प्रकार की कंट्रीज, विकसित, अविकसित, अर्धविकसित, विकासशील, डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस और अनडेवलप्ड। आप लोग कौन, अपन कौन है इन तीनों में से? नेशंस नहीं, आत्मा, सोल पे लगा लेना, आत्मा पे। अनडेवलप्ड सोल्स, डेवलपिंग, और एक होते हैं डेवलप्ड। अब अगर अनडेवलप्ड कौन है? ज्ञानी। अरे तो अपन डाल दिया अपने आप को तो बीच में तो अज्ञानी सब ज्ञानी बन जाएंगे। बताओ कौन होगा? जो एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, असंगी पंचेंद्रिय है, उनको बोलना अविकसित। उनका ज्ञान विकसित नहीं हुआ है, या मूल में को नित्य निगो दिया, जो निगो से आज तक निकला ही नहीं बेचारा, वो सब क्या है? अविकसित अवस्था में। और जो बाहर निकल के बढ़ रहे हैं वे हैं विकासशील। और हमारी बहुत विकासशीलता की चरम सीमा है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में है, भारत है ना अभी सपन स्थिति में है, और इसको प्राप्त करके यदि विकसित बन जाए तब तो बेहतर है, और नहीं तो फिर अविकसित अवस्था में जाना होता है, फिर से एक केंद्रीय अवस्था में जाना होता है। जो विकासशील है ना, यदि वो पूरा विकास का जितने रिसोर्सेस हैं उनको यूज ना करे तो उनकी क्या स्थिति होगी? वो नीचे गिर जाते हैं। अफ्रीका वगैरह देश हैं तो उनके विकास के साधनों को प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो क्या होते हैं? दूसरे लोग उनका के ऊपर सिर पे राज करते हैं, क्योंकि एक तो संसाधन है उनके पास, और दूसरों को दिखते हैं कमजोर हैं, जाओ इनके ऊपर राज करो, रूल करो। दूसरा व्यक्ति यूज करता है तो फिर आपको क्या कर देता है? कंगाल कर देता है। ऐसे हमारा ज्ञान विकासशील अवस्था में देखा कर्म ने या भोगों ने या इच्छाओं ने कि ये यूज नहीं कर रहा है, तो क्या होती है? इच्छाएं सिर पे आती है, कर्म आते हैं, भोग आते हैं, और सारा का सारा अपना ज्ञान लूट लिया। लूट करके अब तुम कहाँ पहुंचो बेटा, वापस वहीं पहुंचो जहां से आए। संसाधन है हमारे पास, रिसोर्सेस होने पर भी क्या है? यूज नहीं है उसका। लेकिन यहाँ पहुंच जाओ कहां पर? भाव मोक्ष में, फिर कोई नीचे नहीं गिरा सकता। डेवलप्ड नेशंस तो एक बार वापस से अनडेवलप्ड हो सकते हैं, विकासशीलता में भी आ सकते हैं, लेकिन जीव एक बार पूरा डेवलप हो गया, पूर्ण विकसित हो गया, हम पर्याप्त की बात नहीं कर रहे, ज्ञान से पूर्ण विकसित हो गया, तो फिर उसको नीचे भेजने वाला कोई नहीं है। केवल जीव में ऐसा है कि जीव एक बार शुद्ध हो जाए अशुद्ध अवस्था से, तो वापस से अशुद्ध नहीं किया जा सकता। उद्गल में ऐसा नहीं है। उद्गल को तो अशुद्ध अवस्था से शुद्ध कर दो, फिर भी वो वापस अशुद्ध हो सकता है। इसको क्या हो गया? ठीक है, तो ये होगा द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। अब द्रव्य मोक्ष क्या चीज है? द्रव्य मोक्ष यानी जो द्रव्य कर्म था उसका आत्मा से सर्वथा पृथक हो जाना, उसे कहते हैं द्रव्य मोक्ष। एक मिनट
निमित्त कारण जो द्रव्य कर्म, उस द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश होना, अभाव होना, सो द्रव्य मोक्ष है। नाश होने का मतलब क्या है? नाश तो कोई चीज नहीं होती है, सब वस्तुओं का अस्तित्व बना रहता है। नाश होना यानी कर्म जीव के साथ था तो उसका नाम था कर्म, अब उस कर्म का अकर्म हो जाना। साबुन यूज करी तो यूज करते तो खत्म हो जाती कि नहीं, नष्ट हो जाती कि नहीं, खत्म कंप्लीटली। तो साइंस नहीं पढ़ा, पढ़ा है, धीरे धीरे होती है। अच्छा, धीरे धीरे होती 10-15 दिन में, लेकिन जितना घिसा है, बोलो रोहित, जितना घिसा है तो साबुन नष्ट हो गई कि नहीं हो गई? सर्वथा नष्ट हो गई नहीं, अच्छा वर्ड यूज करते, सर्वथा नष्ट हो गई कि नहीं? शरीर में कन्वर्ट हो गई, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। आपने लगाया, लगा करके पानी डाला और पानी के साथ बहा, क्या बहा? साबुन नहीं है, झाग नहीं, साबुन ही नहीं है झाग में, ठीक है। वो जो पानी लगाया था ना, वो पानी लगाया था, पानी लग करके यदि पानी ही जाता तो झाग कहाँ से आता? तो पानी के साथ क्या जा रहा है? तो साबुन नष्ट हुई क्या? ना मतलब मैं उससे वो तो गया, साबुन का कन्वर्जन हुआ, ठीक है। पहले वो ठोस फॉर्म में थी, फिर ठोस से गीले में आई, फिर वो तरल में आकर के चली गई, लेकिन साबुन के जो पार्टिकल्स थे वो रहे क्या? अभी भी हैं, लेकिन किस रूप में? अन्य रूप में, ठीक है। यानी वस्तु रहती है, उसकी अवस्था बदलती है, बराबर बराबर। तो ऐसे ही कर्म है, कर्म का नाश होना, कर्म का नाश होना यानी कर्म थे जीव के साथ लगे हुए, जीव ने ध्यान किया, ध्यान करने पर क्या हुआ? वे जो कर्म थे वे कर्म अकर्म हो गए। क्या हो गए? अकर्म, यानी उनकी स्टेट बदल गई। स्टेट ऐसी हो गई जैसे कच्ची सामग्री वो पहले थे वैसी ही कच्ची सामग्री फिर से बन गए, तो उसको बोलते हैं कर्म नष्ट हो गए। कर्म हमसे अब संबंधित ना रहे, कर्म ने अकर्म भाव को प्राप्त कर लिया। और एक दो कर्मों ने नहीं, जितने अनंत कर्म लगे हुए थे, 8 प्रकार के लगे थे, घाती अघाती प्रकार के लगे थे, वे सारे के सारे कर्म सब अकर्म भाव को प्राप्त हो गए। एक भी पार्टिकल इस जीव के साथ में संबंधित नहीं रहा, उसका नाम है कर्म का मोक्ष, उसे कहते हैं द्रव्य मोक्ष। यह है कर्म की तरफ से बात, ये दोनों तरफ से ले रहे हैं हर चीज को। कर्म का अकर्म रूप हो जाना, सर्वथा छूट जाना, उसको बोलते हैं कर्म का नाश। आप पढ़ते कि नहीं? अष्टकर्म दहना है, रोज पढ़ते कि नहीं? तो अग्नि लगाई कि नहीं अभी तक? दहन करना अपने को 8 कर्मों को, मालूम पड़ा किसी ने सिखा दिया, यही कर्म है भैया, यही कर्म है यही कर्म, यही तो है कर्म, कहीं दूसरे की थोड़ी ना है, इधर शरीर में ही है। अष्टकर्म दहना है, ये अच्छा है, पेट जाओ अग्नि में, होगा इनके अष्टकर्म दहन, कुछ जल जाएगा, कुछ नहीं दहन होने वाला है, संक्लिष्ट परिणाम को प्राप्त होगा जीव। अष्टकर्म दहनाय का अर्थ क्या है? ये अर्थ है, ये द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष अर्थ है। अष्टकर्म दहना यानी ये भगवान ये 8 के 8 कर्म अकर्म अवस्था को प्राप्त हो जाए और एक भी कर्म बचे ना मुझे। मोक्ष फल प्राप्त है, पढ़ते कि नहीं? सब पूजा के मंत्र पढ़ते, अर्थ तो यहाँ है। मोक्ष फल प्राप्त है, भाव मोक्ष, अष्टकर्म दहना है, द्रव्य मोक्ष, दोनों बोलते। क्यों? हाँ कि ना? हाँ। अब ध्यान रखना, आगे मत कुछ जाना वहां कुछ नहीं दहन होगा। अष्टकर्म दहन करने के लिए ये किया जाएगा। कब होगा द्रव्य मोक्ष? कब होगा? भाव मोक्ष कब होगा? दोनों एक साथ होंगे कि आगे पीछे होंगे? पहले भाव मोक्ष होगा, फिर 1 घंटे बाद मोक्ष तो एक ही टाइम होता है ना। कब, कौन कब आगे पीछे होगा? पहले, हाँ वो तो मान लिया, इन्होंने भी कहा, लेकिन हम ये पूछे कि द्रव्य मोक्ष कितनी देर बाद होगा? भाव मोक्ष होने के कितने सेकंड्स बाद, कितने घंटे बाद, कितने दिन बाद? धीरे 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 भाव मोक्ष होता जाएगा और एक मोमेंट पे जब पूरा हो गया तो वो हाथों हाथ ही द्रव्य मोक्ष हो जाएगा। धीरे 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 तो बेटा भाव निर्जरा कर लिए अपन ने, वो धीरे धीरे का जो पॉइंट था ना वो अपन इधर लिए ले लिए। कहाँ है निर्जरा में? एक देश एक देश एक देश एक देश एक देश। हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, तो मोक्ष जिस पॉइंट पे हुआ द्रव्य मोक्ष उसके कितनी देर बाद होगा ये पूछ रहे हैं।
इससे जुड़वा बच्चे होते कि नहीं, सेम पॉइंट पे ही होगा। जुड़वा बच्चे होते कि नहीं, तो बोलते ना ये एक सेकंड बाद हुआ, 2 सेकंड बाद हुआ, 1 मिनट बाद हुआ पैदा, साथ में आए थे वहां से तो, लेकिन से बाद में नहीं हुआ। बताओ, बोलो। जोहान राजपुरकर, क्या नाम है? जोहरापुरकर, बोलो। उसके तुरंत ही बाद होता होगा। होता होगा। देखो हम उत्तर तो आपको दे चुके हैं पहले मतलब संवर, निर्जरा, बंध, आश्रम में दे चुके हैं उत्तर। क्या बताया था? कारण कार्य। कल भी कहा था सद्भाव, एक साथ सहभाव। जिस पल निर्जरा, कल करा था ना बंध ने, जिस पल भाव निर्जरा होती है उसी समय द्रव्य निर्जरा है। जिस समय भाव संवर है, समिति गुप्ति का परिणाम है, उसी समय द्रव्य संवर भी है। जिस समय राग द्वेष का परिणाम है, उसी समय द्रव्य बंध है। जिस समय योग है, उसी समय आश्रव है। ऐसे के ऐसे जैसे ही आत्मा शुद्ध हुआ, आप सोचो ना कि आत्मा जब शुद्ध हुआ है, पूर्ण शुद्ध अवस्था है, कब होगी? जब ये नहीं रहेगा तभी तो होगी। भाव मोक्ष को पहले कहो और द्रव्य मोक्ष को बाद में कहो, तो मुझे शुद्धि लाके तो दिखाओगी कैसे? केवल ज्ञानावरण कर्म बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा है, 2-4 पार्टिकल, अगले समय में जाएगा, 3 समय में जाएगा, तो उसको केवल ज्ञान होगा कैसे? प्रकाश बोल रहे हो आप के भी चालू हो गया है, लेकिन अंधेरा क्या होगा? धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे। प्रकाश आया, थोड़ा अंधेरा धीरे 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 जाएगा कमरे का, धीरे धीरे जाते कि एक साथ चला जाता है। दीपक और प्रकाश इनका होना एक साथ होता है, अंधकार का जाना उसी समय होता है। ऐसे के ऐसे ही जीव की पूर्ण शुद्ध होना और उस शुद्धता का कारण क्या है? कर्म का जाना। स्वयं की अपेक्षा से देखें पूर्ण लीनता, ये स्वयं का कारण, निमित्त कारण कर्म का नहीं रहना, ये दोनों चीजें एक साथ होती है, इसलिए आगे पीछे नहीं है। पांचों के पांचों तत्व में कारण कार्य संबंध है। भाव कारण है और द्रव्य तत्व कार्य है, और जिस समय कारण है उसी समय कार्य है। जैसे भाव मोक्ष हुआ उसी पल उसी समय क्या होता है? द्रव्य मोक्ष। तभी तो कहलाएगा वो, नहीं तो कहलाएगा भी कैसे? धीरे धीरे जो आप बोले ना, वो हो जाएगा निर्जरा में, कि थोड़ा हमने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर व्रत लिए, फिर महाव्रत लिए, फिर लीनता हुई, फिर चारित्र हुआ, फिर श्रेणी हुई, फिर कर्म खिपे, तो वो धीरे 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 जो हुआ वो सब निर्जरा के स्थान है, वो सब निर्जरा होती जा रही है। जब पूर्ण निर्जरा हो गई तो मोक्ष हो गया। मोक्ष यानी पूर्ण निर्जरा, एक देश निर्जरा नहीं, पूर्ण निर्जरा। इसलिए वहां पर शब्द रखा था एक देश, पूर्ण रख देते तो वही मोक्ष जाता। एक देश निर्जरा का नाम है निर्जरा, एक देश कर्म के जाने का नाम है निर्जरा, और सारे कर्मों के जाने का नाम है मोक्ष। इस प्रकार ये 7 तत्व होते हैं। इन 7 तत्वों का जो यथार्थ रूप से वस्तु रूप से श्रद्धान करता है, उससे सम्यक दर्शन। आप सब लोग हो गया कि नहीं हो गया? है ना कर रहे हो आप तो लोग? जानना इसको, अभी समझना, समझ करके अब हमें क्या भूल है ये विचार करना इसको लेके। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अजीव को जीव मानने का काम करते हैं, तो होती है भूल। अजीव को जीव मानना, ये एक भूल है। ये शरीर है ना, शरीर क्या है? जीव क्या? जीव। अरे जीव तो इतना अच्छा, क्या है शरीर? अजीव। अपन क्या मानते हैं? यदि आप जीव मानते हो तो इसका मतलब ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। आत्मा को अजीव मानते हैं, आत्मा का मरण मानते हैं, तो ये जीव अजीव संबंधी भूल है। देखिए ऐसे बहुत सारी हो सकती है, उनको दूर करने के लिए पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, ये हो गया 7 तत्व। अब 7 तत्व 7 ही क्यों है? ज्यादा क्यों नहीं है? 8 क्यों नहीं है? 9 क्यों नहीं है? 15 क्यों नहीं है? तो ये प्रश्न तो आप कभी भी लगा सकते हो। हम यदि 8 बताते तो तुम ये पूछते 8 ही क्यों है? 9 पूछ बताते तो क्या बोलते? 9 ही काय के लिए? ये कोई बात थोड़ी ना है कि 7 ही क्यों, क्या है? जो जैसा होता है वैसे होता है। फिर भी आचार्य कहते हैं कि हम बताते हैं आपको कि 7 ही क्यों बताए हैं, क्योंकि 7 से हमारा प्रयोजन सर जाता है। तत्व बताने के लिए हम और भी बता सकते हैं, चीजें और भी बताई जा सकती है, लेकिन
जितना आवश्यक है हम प्रिसाइजली उतना ही बता रहे हैं, ताकि आपको भी समझने में और चलने में सुविधा हो, और वो सब चीजें आ जाएं कि जिनके जाने बिना मोक्ष होता नहीं, ज्ञान होता नहीं, और वो एक्स्ट्रा चीजें भी नहीं आए कि अरे इनको जान लिया तो अपना काम, जिससे क्या यूजफुल था। टेन थीटा कॉस थीटा पढ़ा कि नहीं स्कूल में? पढ़ा, क्या काम आता है? तो वो तो पढ़ लिया आप, लेकिन 2 और 2 4 वो काम आता है कि नहीं? तो आपने जो पढ़ाई पढ़ी उसमें कुछ काम आता भी है, वो कुछ काम नहीं भी आता है। लेकिन ये जो 7 तत्व हैं, इनमें उतना दिया है जो पूरा काम आता है, और जो बेकाम का है वो इसमें नहीं है, और जो काम का है उसे कुछ छूट गया हो ऐसा भी नहीं। इसलिए 7 तत्व हैं। कैसे? तो उसको सिद्ध किया कि जीव, दूसरी लाइन है, जीव अजीव को जाने बिना अपने पराये का भेद विज्ञान कैसे होगा? हम कौन है? जीव। हम क्या नहीं है? अजीव। तो 2 को जानने की जरूरत है ना, जीव को जानो, अजीव को जानो, और जानेंगे तभी अपना पराया कर सकते हैं। आपको घर जाना है अपने, तो आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? अपने घर की, बस, और तो कुछ नहीं। और रास्ता भी मिल जाते हैं, लेकिन घर, अपने घर का ज्ञान होना चाहिए, दूसरे घर का भी ज्ञान होना चाहिए। अपने घर का, दोनों का। ये तो बोल रहे हैं इतने अनुभवी हैं, बोल रहे अपने घर का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? कितने घर का ज्ञान होना चाहिए? अपने भी, पराये का भी। आपको अपने घर जाने के लिए अपने घर का ज्ञान होना चाहिए कि कुछ और भी चाहिए ज्ञान? हाँ, रास्ता छोड़ दो, बस। अगर वो ज्ञान होगा तो मतलब अगर कोई दूसरा घर हो तो वो अपन मना ही करेंगे ना। हाँ, तो उसका एग्जैक्ट ज्ञान होना चाहिए। तो वो ज्ञान है कि नहीं साथ में? आपको कोई बोले इस घर में घुस जाओ, नहीं, ये मेरा घर नहीं है, तो ये ज्ञान है कि नहीं? यदि मेरा घर है, ये ज्ञान है, वो मेरे घर का ज्ञान के साथ में ये ज्ञान नहीं है कि मेरा नहीं है, तो आप उस घर में प्रवेश कर सकते हो। इसलिए पराये घर का भी ज्ञान चाहिए। आप अपने घर में जाते हो कि पराये घर में जाते हो? इसको बोलते सत असत दोनों का ज्ञान। सत का भी ज्ञान चाहिए, असत का भी ज्ञान चाहिए। पर अगर सत का बरोबर ज्ञान है, हाँ, तो सत नहीं है वो, तो सत का बराबर ज्ञान तभी होता है जब असत का ज्ञान होता है। ये जैन दर्शन का अनेकांत है। वस्तु भाव अभावात्मक होती है, तो भाव का ज्ञान तभी सच समीचीन है जब भाव का ज्ञान। अब क्या लौकिक विषय में अपन इतने अभ्यस्त हैं कि हम दोनों साथ में करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम तो एक के ज्ञान से हमारा काम चल जाएगा, हम अपने घर को जानते हैं, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन उस घर तक आप तभी पहुंचोगे जब हर घर में आप निषेध करते हुए जाओ, मेरा नहीं, मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, तब जाके वहां तक पहुंचोगे। वो चलता है। वो मतलब निषेध तो हम तभी कर रहे हैं जब हमको हाँ, उसका ज्ञान है। उसका ज्ञान है और इसका भी ज्ञान हुआ। निषेध का रीजन क्या है? कि ये मेरा नहीं है, यानी इसमें असतपना है मेरा, इसमें परायापना है। तो ऐसा परायपने का ज्ञान और अपने पने का ज्ञान, ये 2 चीजें एक ही वस्तु के 2 पक्ष हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो हम उसको दोनों को साथ लेके चलते हैं। इसलिए स्व पर का ज्ञान चाहिए। मैं जीव हूं, इस पे लगाते हैं अपने ऊपर। मुझे अपना ज्ञान करना है जीव का, तो मैंने कहा मैं जीव हूं, मैं जानने देखने वाला हूँ, इतना जान लिया तो ज्ञान हो जाएगा कि नहीं समीचीन बराबर? मैं जीव हूँ, मैं आपको सिखाऊं 5 दिन, मैं जीव हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, यही मैं जीव हूँ। हो गया ना बराबर ज्ञान? इसमें दुविधा है क्या? जब मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं जीव हूं, तो ये बालिका क्या समझ के चली जाती है, ये जो दिख रहा है ना, ये सब मैं जीव हूँ। मम्मी में नहीं हूँ, पापा में नहीं हूँ, घर में नहीं हूँ, वो तो सब क्या है, दूसरे हैं, लेकिन मैं जीव हूँ। ये मैं पूरा जीव हूँ। तो इसको बताना पड़ता है, भाई तुम जीव हो और ये शरीर जो दिख रहा है ये अजीब है। दोनों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि दोनों का भिन्नपना देखा नहीं इसने, तो दिखाने के लिए जीव का और अजीव का दोनों का नेचर जानने की आवश्यकता है। इसलिए लिखा है अपने पराये का भेद विज्ञान नहीं हो सकता, किसके बिना? जीव अजीव के बिना। इसलिए दोनों को जानना जरूरी है, जीव को भी अजीव को भी। ठीक है, जान लिया हो जाएगा? नहीं,
मोक्ष मतलब आपको हित किस में है, प्राप्त क्या करना है, ये जाने बिना प्रयास क्या करोगे? काय के लिए जाने जीव जीव, रीजन क्या जीव जीव को जानने का? तो पहले ही उत्तर दिया था ना इसके उठाने का में। प्रश्न किया आचार्य महाराज से शिष्य ने, आत्मा का हित किसमें है? तो उन्होंने कहा आत्मा का हित मोक्ष में है। तो फिर उसने अगला प्रश्न किया था, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो इसलिए हित, मेरा कल्याण, मेरा भला किसमें है, ये नहीं जानोगे तो फिर प्रयास किस बात का करोगे? तो मोक्ष जाने बिना हित होता नहीं है, इसलिए मोक्ष को जानने की आवश्यकता है। गोल क्या आपका? गोल नहीं जानेंगे तो काम कैसे होगा? तो मोक्ष जो है ना वो गोल है, लक्ष्य है, प्राप्ति करनी है उसकी। क्यों प्राप्ति करनी है? हित के लिए। हित कहाँ से आया? जीव जान करके, मैं जीव हूं, मुझे हित करना है, इसलिए मोक्ष चाहिए। मोक्ष भला ही जानना चाहिए। और फिर ये तुम्हारा चिन्ह निश्चित कर दिया कि वहां जाना है। रास्ता क्या है जाने का? तो रास्ता जानने के लिए बताया संवरण निर्जरा। कि संवरण निर्जरा वो पथ है, उस पथ से मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। बस इतने से काम हो गया। लेकिन दो भी बच गए, आश्रव बंध। आश्रव बंध क्यों जानना जरूरी है, या क्यों लिया उनको? कि जब कहीं का रास्ता बताया ना, नई जगह का रास्ता, तो क्या कहा जाता है? ये तो रास्ता है जाने का, आपको पढ़ना है ना, आपको जॉब करनी है, तो इस रास्ते पे जाओ, तो पढ़ाई हो जाएगी, जॉब हो जाएगी। लेकिन देखो, पढ़ाई के बीच में तुमको बहुत सारे लोग, खेलने वाले, खाने वाले, घूमने वाले मिलेंगे, रुकावटें आएगी। हाँ तो आपने बताई होगी ना बेटा, मोबाइल बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लोग परेशान करने भी आएंगे, छेड़ने वाले भी आ सकते हैं, घुमाने वाले भी आ सकते हैं, बहलाने वाले भी आ सकते हैं। उनके चक्कर में अपने को फंसना नहीं। समझाया कि समझाया मम्मी ने? कभी नहीं समझाया, समझा दिया ना। तो समझाने की क्या जरूरत है? बस इतना बताया बेटा तेरे को पढ़ना है ना, पढ़ो। नहीं, रुकावटों को ही बताया जाता है। संवरण निर्जरा का विपरीत क्या है? तो संवरण निर्जरा का विपरीत आश्रव और बंध है, तो उसका भी ज्ञान करना, यानी उससे विपरीत बात को बताना जरूरी है, ताकि ये व्यक्ति कहीं रुकावटों के चक्कर में नहीं फंस जाए, संवरण निर्जरा में चलता हुआ आश्रव बंध में नहीं आ जाए। वो समस्या तो ये कि पहले से ही आश्रव बंध में है कि तुम कहाँ हो, तुम विपरीत रास्ते पे हो, चलो आओ इधर आओ, रास्ते पे आओ। रास्ते पे क्या रास्ता? संवरण निर्जरा। इस रास्ते पे आओ तो जा करके राजमार्ग से कहाँ मिल जाओगे? मोक्ष में। इसलिए मोक्ष रूप हित के लिए ये 7 तत्व ही जानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए तत्व कितने हैं? 7 ही है। ये सब आएगा परीक्षा में, मेरी नहीं, जहां भी होगी वहां। ठीक है, समझ में आए? 7 तत्व के होने का, 7 तत्व बताने का रीजन। अब एक अंतिम प्रश्न कल करेंगे। 7 तत्व का क्रम, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष, इसी लाइन में क्यों कहे हैं, इसको करके फिर अगला सूत्र किया जाएगा। तो प्रश्न बस यही सम्यक दर्शन का। इसके बाद अब सम्यक ज्ञान चालू हो जाएगा अगले सूत्र से। सम्यक दर्शन का लक्षण दिया, उत्पत्ति के हेतु दिए और उसके 7 तत्व दिए। बस इतने में सम्यक दर्शन पूरा। 14 गुणस्थान में होती है। 14 गुणस्थान के अंतिम समय में कर्म की निर्जरा होती है सबकी। वो वहीं पे पूर्ण निर्जरा होगी तो फिर मोक्ष होगा। 14 गुणस्थान का अंतिम समय वहां पर हुई पूर्ण निर्जरा, वहां हुआ भाव मोक्ष, जीव बन गया सिद्ध। वो ये मूल धारण करने के बाद उनका 14 गुणस्थान में श्रावक तो 5वें गुणस्थान तक ही कर दो। जो गृहस्थ ना, गृहस्थ वे अधिकतम 5 गुणस्थान तक होते हैं। और फिर जो मुनिराज हैं उनके 6 से लेकर के 14 तक गुणस्थान होते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नभो स्वामी। Yes.
जय जय। भैया